नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 5 से 11 जुलाई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई के महीने में श्रावण मास 25 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। जो लोग हमारे यहाँ से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं भगवान शिव के लिए, वो हमारी साइट से जाकर astrotips.in के माध्यम से बुक करा सकते हैं। इसके साथ साथ 11 से 18 जुलाई के बीच में गुप्त नवरात्र है। तो तांत्रिक अनुष्ठान तो हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन जो सात्विक अनुष्ठान जितने भी होते हैं, चाहे माँ भगवती के लिए हो, 10 महाविद्या के लिए हो, वन दुर्गा अनुष्ठान हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, महालक्ष्मी का अनुष्ठान हो, ये सारे चीज़ों के लिए बुकिंग आप कनक धारा इत्यादि, तो उसके लिए आप हमारी साइट से बुकिंग उसकी करा सकते हैं। अब बात करेंगे एक एक करके राशियों की, क्या करें सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए इस सप्ताह में आपके लिए यात्राएं संभावित हो रही हैं, यात्रा का योग बन रहा है इस सप्ताह, और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाइयों का भी संकेत जो है वो बन रहा है, कुछ योग बन रहा है। कुछ सितारे इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो। आय के लिए सप्ताह ठीक है, इनकम जो है आपकी होती रहेगी। घर परिवार से संबंधित चीज़ों की जो है वो खरीद फरोख्त इत्यादि कर सकते हैं। पुरुषार्थ और पराक्रम बहुत बढ़ा रहेगा, काम करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, उत्साह बना रहेगा और दूसरों की खूब मदद करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो थोड़ा जैसा लगातार योग बना हुआ है कि आर्थिक निर्णय, कोई इन्वेस्टमेंट या कहीं कोई नया कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी मुझे लगता है कि थोड़ी प्रतीक्षा करें, थोड़ा ठहर करके ही आप कोई निर्णय लें, क्योंकि इस प्रकार के निर्णय बहुत अच्छे नहीं होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ सफलता मिलने का योग आपके लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए देखा जाए तो इस समय आपके लिए आपकी वाणी बहुत तेज रहेगी। आप पदोन्नति इत्यादि के लिए थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि में आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने में, एक कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉपर आपको कुछ कठिनाई महसूस होगी, वहाँ दिक्कत लग रही है। भाग्य भरोसे कोई काम करने से आपको परहेज रखना है। केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो तो उससे बचिए, क्योंकि भाग्य का साथ बहुत अधिक नहीं है। दूसरों की मदद के लिए लालायित रहेंगे और आपको भी दूसरों की मदद प्राप्त इस समय होगी। वाणी जो है वो बहुत प्रभावशाली रहेगी, युक्ति बल बहुत तेज रहेगा, खोजी प्रवृत्ति रहेगी। तो कोशिश करिएगा कि दूसरों में कमियां ना निकालें, रिश्तों को बचाएं। रिश्तों के मामले में ये कमियां निकालना आपको भारी पड़ सकता है। तो अनावश्यक अपने रिश्तों में किसी एक दूसरे की कमी जो है आप ना निकालें, उससे आप थोड़ा सा सावधान रहें, बचे रहें। सेहत के मामले में समय सामान्य और सामान्य से कुछ बेहतर रहने का योग आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, कुछ जो है वो रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए देखा जाए तो परिश्रम थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, बिना वजह के भटकाव से आपको बचना है। और इस सप्ताह के प्रारंभ की मैं बात कर रहा हूँ, मध्य में थोड़े बहुत परिवर्तन आएंगे, लेकिन शुरुआत जो साप्ताहिक संकेत दे रहा है वो ये है कि आपको भ्रमों से बचना चाहिए, परिश्रम को थोड़ा बढ़ाना चाहिए और मन को स्थिर रखें। अपना जो आपका काम है उसको फोकस बनाए रखें, उसको बार बार आप परिवर्तित ना करें, तो आप सफल जो है वो होंगे। कार्यस्थल पर कुछ न कुछ कठिनाई आपको अपने उच्च अधिकारियों से महसूस होगी। जिस प्रकार की आप सराहना अपेक्षा आप करेंगे उस प्रकार की चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी, बल्कि कुछ न कुछ आपको वहाँ कठिनाई और रुकावटें महसूस होंगी। खुद का प्रभाव बहुत अधिक रहेगा, खुद की वृद्धि हो, खुद के बारे में सोच, अपने बारे में चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास आप बहुत अधिक करेंगे, ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है और शिक्षा संतान से लाभ का योग जो है वो बना हुआ है। सेहत को लेकर थोड़ी बहुत सावधानी अवश्य बरतें। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में भाग्य का सहयोग बिल्कुल नहीं है। भाग्य को लेकर थोड़ा सावधान रहें, लेकिन परिश्रम और पहले के किए हुए प्रयासों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर के सावधान रहना है, विशेष करके सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। उस पर धन खर्च भी हो सकता है और स्वास्थ्य के कारण कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। यात्राओं से लाभ का योग है, सुदूर से लाभ का योग है। स्थान परिवर्तन
का भी योग बन रहा है इस समय, और स्थान परिवर्तन होगा तो उससे भी आपको कुछ राहत जो है वो प्राप्त इस समय होगी। संतान इत्यादि से कुछ परेशानियां हो सकती हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा योग नहीं है। शिक्षा के मामले में इच्छाएं बहुत होंगी, लेकिन इच्छाओं के अनुरूप परिणाम प्राप्त होने में आपको कठिनाई आएगी। विवाह इत्यादि के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जीवन साथी के साथ आपको संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है और एक दूसरे पर भरोसा करने की आवश्यकता है। भरोसा जो है मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस सप्ताह में किसी कारण से कम हो सकता है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो आय के लिए अच्छा योग है। स्थान परिवर्तन से आय में वृद्धि का अच्छा योग है। बौद्धिक क्षमता के बल पर भी आप कुछ बड़े निर्णय लेंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होंगे। इस प्रकार का योग बहुत अच्छा बन रहा है। कार्यस्थल पर भी थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन अंततोगत्वा आप जो है वो हावी होंगे, आप जो है वो प्रभावी होंगे। तो उस दृष्टिकोण से भी समय ठीक दिखाई दे रहा है। अपने ऊपर धन खर्च करने का योग बन रहा है। सुख सुविधाओं के ऊपर आप धन खर्च करेंगे। विवाह इत्यादि के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, उसमें बाधाएं जो है वो बनी रहेंगी। कुछ न कुछ आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान से लाभ, संतान के मामले में सुख का योग आपके लिए। कन्या वालों की बात करता हूँ। कन्या वालों के लिए देखूँ तो इस समय आपको पूर्व में किए हुए परिश्रमों का अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि है। भाग्यवश आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। कुछ अपना कार्य व्यापार करने की ओर प्रेरित होंगे और उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानी हो सकती है। यात्राओं से लाभ और यात्राओं से काम में वृद्धि होने का योग दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ जैसा मैंने कहा स्वास्थ्य की भी समस्या है, और बहुत से लोगों को वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि का भी योग दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी कठिनाई है, बाधाएं हैं। विचार स्थिर नहीं रहेंगे, एक साथ कई चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे, या माइंड जो है वो डाइवर्ट रहेगा आपका। तो फोकस नहीं होने के कारण शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई दिखाई दे रही है आपके लिए। संतान से भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न इस समय आपका हो सकता है। सेहत के मामले में, खुद के सेहत के मामले में समय बहुत नकारात्मक नहीं है, ठीक है, उस मामले में बेहतर है। दूसरों की मदद में आपका समय और धन दोनों खर्च हो सकता है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए देखा जाए तो भाग्य पक्ष बेहद कमज़ोर है। विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश कुछ हानि होने का योग बन रहा है, तो थोड़ी सावधानी आप जो है वो बनाए रखें। लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग बन रहा है। आपका दबदबा जो है अपने कार्य क्षेत्र पर बनेगा। कोई आपसे वाद विवाद करना चाहेगा तो वो परास्त होगा। आप जो है अपना प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे और आपकी उन्नति होगी। शिक्षा के मामले में थोड़ी बहुत कठिनाई, थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ सफलता का योग आपके लिए बन रहा है। आय के लिए किए हुए प्रयास, इनकम के लिए किए हुए प्रयास इस समय सार्थक होंगे और बेहतर होंगे। केवल जैसा मैंने कहा कि केवल भाग्य भरोसे कोई काम होगा, या जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीज़ों में जो लोग शेयर इत्यादि में करते हैं इन्वेस्ट, उनके लिए समय ठीक नहीं है। विशेष करके सप्ताह का पहला भाग वो ठीक नहीं है, वहाँ पर कठिनाई है। ज़मीन जायदाद में निवेश करना चाहते हैं तो करिए। विवाह इत्यादि के लिए योग इस समय बना हुआ है। विवाह के लिए जो है वो प्रेम संबंधों के लिए सही समय है, और विवाह इत्यादि के लिए योग आपके लिए अच्छा बना हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत एलर्जी या स्किन से संबंधित समस्या बहुत से लोगों को परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए अगर देखा जाए तो कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई जो है आपको महसूस होगी, लेकिन फिर भी भाग्य साथ है, पुरुषार्थ साथ है, मेहनत साथ है। तो इस कारण आप किसी न किसी प्रकार से अपनी जो कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत कठिनाई है उससे आप निकलने में समर्थ होंगे, सफल होंगे। उसके साथ साथ जो लोग व्यापार इत्यादि में हैं वो युक्ति बल से, बुद्धि के बल पर अपने काम को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। इस प्रकार का योग आपके लिए बना हुआ है। आय में वृद्धि का योग है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन जो लोग मिल के काम कर रहे हैं उनके लिए यह समय थोड़ा उपयोगी है। जीवन साथी का अगर सानिध्य या साथ मिलता है आपके कार्य व्यापार में तो उससे जो है आपके काम में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। थोड़ी महत्वाकांक्षा को नियंत्रित करिए। महत्वाकांक्षा रखना आवश्यक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा आपको परेशान कर सकती है और आपकी नींद हराम कर सकती है। तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि अननेसेसरी की इच्छाएं जो है वो बहुत ज़्यादा उबाल मारेंगी, और उससे आपकी जो दिनचर्या है वो प्रभावित हो कि भाई मुझे ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। इस प्रकार का योग है। ज़मीन जायदाद से संबंधित अभी कामों को कुछ समय के लिए स्थगित किए रहें। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखा जाए तो
सेहत एक कंसर्न आपके लिए बना हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर के आप सावधान रहें। कार्य व्यापार में लाभ और उसमें भाग्य का भरपूर साथ है। तो अगर आप कुछ अपना कार्य व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें आप जो है वो बढ़ें आगे, निसंदेह आगे बढ़ें, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आय में भी अच्छी वृद्धि का योग है, बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, बुद्धि के बल पर आप कई सफलताओं को अर्जित करेंगे। बचत के लिए बहुत अच्छा समय है, बचत जो है बहुत से लोग कर पाएंगे। धन की प्राप्ति अच्छी दिखाई दे रही है, मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर और भाग्य के बल पर भी हर तरह से जो है वो आय के मामले में समय उपयोगी है। वैवाहिक जीवन में जाने के लिए, विवाह करने के लिए या प्रेम संबंधों के लिए समय थोड़ा कठिन है, वहाँ पर मानसिक जो है वो तनाव बढ़ सकता है, विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ में, क्योंकि मध्य के बाद जब बुध का गोचर होगा तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन प्रारंभ में जो है वो कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो यह सप्ताह आपके कैरियर के लिए, कैरियर और व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक है, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सामान्य दिखाई दे रहा और वैवाहिक जीवन के लिए भी सप्ताह का आधा हिस्सा जो है वो थोड़ा नकारात्मक है। अब बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा नकारात्मक फीलिंग अधिक आएगी, नेगेटिव थॉट्स जो है वो आएंगे। इसके कारण आप अपने जो रूटीन वर्क है उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरत है कि आप नेगेटिव थॉट्स को ना आने दें। दूसरी बात, कई बार होता है कि हम काल्पनिक भय उत्पन्न करते हैं, मतलब जो समस्या आज है नहीं उस समस्या को लेकर के हम भयभीत होते हैं। तो उस प्रकार की स्थिति आपके साथ बन रही है और इससे बचने की सलाह मैं दूंगा कि जो समस्या अभी नहीं है, संभावित है, हो सकता है 3 महीने बाद आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसको लेकर आज को मत खराब करिए, अन्यथा आपकी दिनचर्या, आपकी सोच, आपका काम बहुत अधिक प्रभावित हो सकता है। तो इससे बचने की सलाह दूंगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, प्रतिवाद से आपको बचना है, अन्यथा तनाव जो है वो वैवाहिक जीवन में अधिक बढ़ सकता है। कार्य व्यापार के लिए समय सामान्य है, प्रयास बहुत करेंगे, तुरंत रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि जो आज का कर्म होता है वही कल का, आज का कर्म कल का भविष्य है। तो आप जो है वो कल का परिणाम है, कल की डेस्टिनी है। इसलिए काम आप लगातार करते रहिए, फोकस होकर करते रहिए। आवश्यकता से अधिक किसी को आश्वासन मत दीजिए, जो चीज़ आपके बस में हो उतनी ही आश्वासन आपको देना है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा में भी, चूँकि जैसा मैंने कहा कि मन में नकारात्मक विचार रहेंगे, चाहे वो शिक्षार्थी हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे वो कार्य व्यापार करने वाले हों, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अधिक प्रयास करना होगा, तब सफलता प्राप्त होगी। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह सप्ताह बेहतर परिणाम कई मामलों में देगा। कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, कहीं नौकरी इत्यादि लगने का योग बनेगा आपके लिए। बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा थोड़ा बहुत पारिवारिक जीवन में तनाव दे सकता है, लेकिन वो 1-2 दिन के लिए होगा, उसके बाद आपको बड़ी राहत मिलेगी। विद्या और बुद्धि के बल पर आप बेहतर जो है वो चीज़ों को कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे और अच्छे निर्णय लेंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के लिए सबसे अधिक सकारात्मक समय यह सप्ताह बनेगा, प्रारंभ के 2 दिनों को छोड़कर उसके बाद। और कोई कार्य व्यापार अगर कोई साझेदारी में करते हैं तो उसमें भी आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। घर परिवार में किसी के सेहत से संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। खुद भी यदि आप हृदय रोगी हैं तो थोड़ी सावधानी बढ़ा दें, थोड़ा अपना विशेष ध्यान आपको रखने की सलाह दी जाती है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए स्थान परिवर्तन से लाभ है, सेहत का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहेगा, कहीं शरीर पर चोट चपेट लगने का योग यह सप्ताह दिखाई बना रहा है। करीबी लोगों से धोखे का योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा जो बहुत निकट लोग हों उनसे सावधान रहिए। बहुत अधिक भलाई करने के चक्कर में आप ठगे जा सकते हैं, आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है और भाग्य साथ देगी। तो कहीं अगर कोई जो लोग परीक्षार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, उनके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है, लाभ दिखाई दे रहा है। मकान, ज़मीन, जायदाद इत्यादि खरीदने के लिए या वाहन इत्यादि खरीदने के लिए कर्ज जो लोग लेना चाहते हैं उनको यह आसानी से सुलभ हो जाएगा। लेकिन कर्ज दूसरों को ना दें, इस समय कर्ज देने से पैसा आपका फंस सकता है और आपको बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा नहीं है, उसमें कठिनाइयाँ आएंगी। प्रेम संबंधों के लिए सामान्य समय है, लेकिन कोई कमिटमेंट करने का समय ठीक
नहीं है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।